डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, क्या आज से 2-3 हजार साल पहले क्या रुपया चलता था? उस जमाने में तो माल के बदले माल की अदला बदली होती थी या सोने चांदी के बदले ट्रेडिंग की जाती थी। समय के साथ साथ बदलाव हुआ, असरफी, गिन्नी, कौड़ी, दमड़ी, धेला प्रचलन में आए और आखिर में रुपये का दौर आया। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतिहास के विषय में बहुत कम जानकारी रखता हूं। पर ऐसे में कोई ये कहे 1400-1500 साल पहले अरब देश में वही करेंसी चलती थी जो आज के समय में चलती है, तो बात कुछ हजम नहीं होती। कुछ इसी मुद्दे को लेकर एक मोमिन एडम सीकर को गलत साबित करने के मकसद से एक्स मुस्लिम साहिल की लाइव स्ट्रीम में आया। ये बंदा अपने आप को बहुत काबिल शो करने की कोशिश करता है और एडम को बच्चा समझता है, जबकि हम सब जानते हैं एडम सीकर इल्म के एक जखीरे का नाम है। एडम एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, इसीलिए बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर एडम सीकर की परछाई से भी भागते हैं। मुल्ला मुफ्तियों के पैजामे गीले हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एडम भाई किस तरह इस मोमिन की क्लास लगाते हैं। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जानकारी देने की कोशिश की गई है, इसीलिए इस वीडियो को गंभीरता के साथ ध्यान से देखिएगा। और जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से इस वीडियो को देखना चाहते हैं, शायद उनके लिए ये वीडियो टाइम वेस्ट करने के बराबर हो। पर जिन जिन सज्जनों को ये वीडियो अच्छी लगे, उनसे गुजारिश है लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। क्यों कहा तूने? या तो किसी टॉपिक पे बात करो या मैं जा रहा हूँ बगैर ये बोलो, सॉरी माफ करना, या तो किसी टॉपिक पे बात। इस्लामिक स्टूडेंट ऐसा करें क्योंकि मैं इससे बात नहीं कर सकता। आपको पता, मैं इसे किक आउट कर देता होता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप ऐसा करें, टाइमर लगा दें। ये जो तैयारी करके आया ना दिरम वाली, अब इसको मौका दें, तो आप टाइमर लगा दें, 1 मिनट इसको बोलने दें। उसके बाद देना है, इसको देना है, इसी को दें, क्योंकि तैयारी करके आया ना बच्चा, दिरम कर रहा था, तैयारी करके आया। तो 1 मिनट इसको दें, 1 मिनट के बाद इसको बैक स्टेज कर दीजिएगा। फिर वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 1 मिनट मिल रहा है मुझे। अरे तो तेरे को 1 मिनट मिल रहा है तो एडम को भी 1 ही मिनट मिलेगा रे भाई। 15 मिनट बात कर लो, 20 मिनट बात कर लो, लेकिन 1 मिनट, आधा घंटा बात कर ले, कोई मुश्किल नहीं। 1 मिनट बात होगी, मेरा दिमाग खा जाएगा आधा घंटा में। लेकिन बहरहाल 1 मिनट बात करो और 1 मिनट में अपना टाइम रखो और फिर उसके बाद जो भी बात करनी है फिर अगले मिनट में करना। ओके। इस्लामिक स्टूडेंट, दिरहम के ऊपर अभी, क्योंकि ये सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते, पूरे लोगों ने देख लिया। सुबह के कितने बजे, 4:30 बजे के आसपास भी आपको 5700 लोगों ने देखा कि आप इस जवाब से भाग गए। हालांकि आपने कहा था कि अल्लाह चोरी कर सकता है। जब वहां पे आप जवाब दे सकते कि अल्लाह चोरी कर सकता है, तो इस बात पे भी आप जवाब दे सकते थे कि क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता है। लेकिन आप समझ गए थे कि यहाँ पे अगर मैं दे दिया तो मैं भी फंसूंगा, मेरा अल्लाह भी फंसेगा, इस वजह से आप जवाब नहीं देना चाहते। कोई मुश्किल नहीं, दुनिया समझ गई। अब चूंकि आप दिरहम के ऊपर अपना वो लेके आए हो, दलीलें लेके आए हो, आर्ग्यूमेंट्स लेके आए हो, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, एडम साहब को 1 मिनट दिया जाएगा। आप जब बोलेंगे, एडम साहब नहीं बोलेंगे, पूरा 1 मिनट जो बकवास करना है कर लेना। और जब एडम साहब बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, वरना आपको फिर जैसे एडम साहब ने कहा बैक स्टेज रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये देखिए स्क्रीन पे ऊपर स्टार्ट करो। इस्लामिक स्टूडेंट 1 मिनट रुक, ये ऊपर देखना कि आपको टाइम नजर आ रहा है, पूरा नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से। मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये जितना भी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, सारा का सारा ऑडियंस ने देखा कि मैंने क्या जवाब दिया और क्या नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एडम भाई ने 3 हफ्ते पहले एक स्ट्रीम किया था गालिबन, और उसमें इन्होंने कहा था कि दिरहम, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात 632 में हुआ था एडी में, तो दिरहम का शुरुआती हुआ 661 एडी। हालांकि उसमें गलत बोलते 695 एडी में हुआ, पर 661 एडी में हुआ था। ऑफिशियल तौर पर इस्लामिक कल्चर ने स्टार्ट किया था। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दिरहम था ही नहीं, एक जाहिलियत पर मबनी चीज है। चैट जीपीटी भी कर लो, वहां चेक करो, क्या 7th सेंचुरी बीसी में, यानी मतलब ईसा इस्लाम के 700 साल पहले भी दिरहम एग्जिस्ट करता था। भाई चेक कर लो, अभी ओपन करो। इतना ही मुझे कहना था। टाइम खत्म भाई, इतना ही कहना था, बहुत कम बात करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच।
अच्छा जी, आपके जो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं थी, ये मेरी स्टेटमेंट जो है ये उस बंदे की स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में थी जिसको मैंने कहा था कि यार गूगल करो और बताओ दिरहम कब यूज हुए, ठीक है। और उस बंदे ने गूगल किया, जब उस बंदे ने गूगल किया तो उस टाइम में मैंने भी गूगल किया और उस बंदे ने बताया कि यार ये इस टाइम में हुआ था, और मैंने कहा यस ये इस टाइम में हुआ था, दैट इज करेक्ट, दीज आर कॉल्ड इस्लामिक दिरहम्स एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ दिरहम इस्लाम से पहले मौजूद नहीं थे, उसका नाम कुछ और था। और ये जब मैंने हिस्ट्री एंड इस्लाम के ऊपर स्ट्रीम की थी उसमें मैंने सारे रेफरेंसेस दिखाए हुए हैं। और वंस अगेन आप कह रहे हो 7 बीसी में, नहीं भाई 10 बीसी में भी यूज हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो दिरहम नहीं था, उसका नाम कुछ और था, वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है विच हैज नथिंग टू विद दिरहम्स। एंशिएंट ग्रीक्स उसको यूज करते थे। प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद के जमाने में वो वाले दिरहम मक्का मदीना वगैरह में यूज नहीं हो रहे थे। अब आप मुझे ये दिखा दो कि याकूब को बेचा गया, सॉरी मेरा टाइम पूरा हो गया। आप और बोल सकते हैं 1 मिनट, मैंने आपको दिया 1 मिनट और। ओके मैं नहीं दूंगा। ऑलराइट, आपने ये बताना था कि याकूब को जिसको बेचा गया था दिरहम में, क्योंकि आपने कहा 7 सेंचुरी बीसी, अब याकूब 7 सेंचुरी बीसी की तो है नहीं, वो तो कोई 1700 बीसी का है। अब 1700 बीसी में दिरहम कैसे थे? दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि उस जमाने में तो दिरहम भी नहीं थे और दिरहम जो कि ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सही आती, जो कि 7 सेंचुरी में आप बोल रहे हैं दिराचमा, दिराचमा करके कोई है एक टर्मिनोलॉजी, एंड दैट टर्मिनोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद दिरहम। इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसको बीच में डाला हुआ है एंड आई नो दैट, बट इसका दिरहम से ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन स्टिल मैं मान लेता हूं कि ये दिरहम है। दीज आर कॉल्ड कॉइन्स, कॉइन्स, बुलियन कॉइन्स, बुलियन कॉइन्स है, दिरहम नहीं है, बट स्टिल मैं मान लेता हूं, डजंट मैटर। नाउ शो मी याकूब को कैसे बेचा। सबसे पहले मैंने ये बात आपको कहूंगा कि मैंने कब कहा याकूब वाला बात, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा, ये मेरे ऊपर झूठ बांध रहे। मैंने एक बार भी नहीं कहा, याकूब अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र ही नहीं लाया, ये पता नहीं कहां से सुन लिया। और ये कहना कि नहीं जी दिरहम नहीं था लेकिन दिरहमच्छा था, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में था भाई। दिरहम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं रुपीस पे बात करूंगा, मैं दिरहम पे बात नहीं करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जब अरब में थे तो दिरहम में बात करेंगे, ना तो दिरहमच्छा में बात करेंगे। मैंने ये कहा एडम साहब को ये हिस्टोरिकल प्रूव करना है कि जी दिरहम है वो 661 एडी में है, एक जगह से प्रूव कर दे, मैं आपको बात को तस्लीम कर लूंगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि दिरहम का इतिहास को 1-2 साल पुराना नहीं है या 1400-1500 साल पुराना नहीं है, कई जमाने से चल रहे हैं। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में भी बजंटाइन, जिसको हम लोग यूरो रूम बोलते हैं, रूम में भी इस्तेमाल किया जाता था सिक्का के तौर पर। आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, कुरान की आयत लाया था मैं। अगर आप रेफरेंस पूरे नहीं देखते, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते मेरी बातों का, तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। कुरान की आयत कहती है कि याकूब को बेचा गया था चंद दिरहमों में। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम बिकॉज दराचमा इज नॉट दिरहम, दराचमा इज कॉइन, जिसको हम बुलियन कॉइन्स कहते हैं। 1700 बीसी के अंदर बुलियन कॉइन्स इजाद नहीं हुए थे। कॉइन कहते हैं करेंसी को, करेंसी को। द होल क्वेश्चन जो दिरहम के ऊपर अराइज हुआ था वो कुरान की इस आयत के ऊपर अराइज हुआ था, जो मैंने उसको हिस्टोरिकल इशू दिखाया था बंदे को। नाउ जब दराचमा की बात करते हैं, और मैंने उस बंदे को कहा था अगर आप इसको कॉइन्स भी ले लो, अगर तुम उसी वाली बात करो जो कि लास्ट स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीमों पहले वाली, अगर तुम 15 स्ट्रीम पीछे नहीं जाते, सिर्फ 3 स्ट्रीम पीछे भी जाते, तो उस बंदे को मैंने कहा था अगर आप इसको कॉइन के तौर पर ले लो, विच इज दराचमा, विच इज नॉट दिरहम, दराचमा, अगर आप इसको कॉइन भी ले लो तो भी 7th to 10 बीसी के दरमियान में शुरू हुए थे कभी। जी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एडम साहब को माफ कीजिएगा बात बोलते भाई, ये भी नहीं पता कि बेचा किसको गया था। बेचा याकूब को नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ को बेचा गया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। याकूब को कहीं भी नहीं बेचा गया था, यूसुफ को बेचा गया था। अगर आप पढ़ेंगे सूरह यूसुफ सूरह 12 आयत 20 तो वहां जिक्र है इस चीज का। और राहत नहीं उसमें एक इन्होंने बात कह दिया नहीं कॉइन था, कॉइन था नहीं था, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है क्या दिरहम उस टाइम एग्जिस्ट करता था। हम इस चीज को कहेंगे ऑफिशियली तौर पर जो दिरहम को लाया गया इस्लामिक, इसमें जैसे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को दौर को पढ़ते हैं हम लोग या हजरत उमर को पढ़ते हैं, तो ये 661 एडी में मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम में उमैया खलीफा जिसको बोलते हैं उस वक्त लाया गया ऑफिशियली तौर पर करेंसी बना के इस्लामिक का। लेकिन ये कहना कि नहीं जी 632 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सरासर गलत है। ये एग्जिस्ट कई जमाने से कर, मैं बोल रहा हूँ आप गूगल कीजिए ना, सामने मेरा गूगल पे सर्च कीजिए क्या दिरहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एग्जिस्ट करता था या नहीं। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना लंबा लंबा बात करे कोई फायदा नहीं है। ओके
बेटा बात जिस टॉपिक पे हो रही है उस टॉपिक को चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता, राइट? बात हो रही थी इसी आयत पे जो तुम्हारे सामने स्क्रीन में पड़ी हुई है, ठीक है? वो जेकब है, कौन है, डजंट मैटर। आई नो कि तुमने उसको मसले में डाला है एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, आपका काम बनता है। यूसुफ, जेकब, ये नाम ऊंचे नीचे हो जाते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो आपके सामने है, चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 20 आपके सामने है इस वक्त। बात वही की वही है कि 1700 बीसी की बात में अल्लाह ने बुलियन कॉइन्स, अगर आप दिरहम को दिरहम नहीं लेते बल्कि दराचमान या किसी भी किस्म का बुलियन कॉइन भी ले लेते हैं, जो कि मैंने दिखाया हुआ अपनी असल स्ट्रीम के अंदर कि अल्लाह को हिस्ट्री का नहीं पता था, उसने यहाँ पे बदतमीजी कर दी, पागल हो गया। लिहाजा अब आपने साबित ये करना है सिंपली कि अल्लाह ने 1700 बीसी में दिरहम कैसे आ गए जब जोसेफ को परचेज किया गया था। जी सर। एक मैटर तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दूसरा मैटर ये है कि आपको ये साबित करना है, इन्होंने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, मान लेते 632 एडी में दिरहम था, आई एग्री, ठीक है, यहां तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। अब ये साबित करना है क्या 1700 बीसी में एग्जिस्ट करता था कि नहीं, इसका आंसर मैंने पहले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू लिव, अगर आप रहते हैं दुबई में तो आप क्या रुपीस पे बात करेंगे? आप रुपीस में नहीं, आप दिरहम में और दिनार में ही बात करेंगे। या सऊदी में रहेंगे तो रियाल पे ही, दिरहम में भी बात ना करेंगे भाई। मैं रहता हूं इंडिया में, मैं बोलूंगा मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 21 रुपए है। अगर मैं सऊदी में रहूंगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 रियाल है, ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 21 रुपया है। इसी तरीके से अल्लाह ने उस जगह का, फॉर एग्जाम्पल वो जहां भी थे वहां का टर्म्स इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं था, वहां क्या यूज होता, जरूरी ये था कि यहाँ क्या लोग समझेंगे। ये तो साफ है भाई, ये तो आप भी समझते हैं, लेकिन आप बात का बतंगड़ बना रहे। मैं इंडिया में रहता हूँ, रुपीस इस्तेमाल करूंगा, मलेशिया में तो मलेशिया। हेलो भाई, रिवाइंड नहीं करें अपने आप को। असल में बात यह दोस्तों कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आदम साहब कि मैं यही बता रहा हूँ, बुलियन कॉइन्स यानी कि करेंसी उस जमाने में इजाद ही नहीं हुई थी। बुलियन कॉइन्स यानी कि करेंसी उस जमाने में इजाद ही नहीं थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। यही तो बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो उस इलाके की करेंसी यूज होगी, अरे बोल रहा हूं बुलियन कॉइन्स 700 बीसी से 1000 बीसी के दरमियान की हैं। अल्लाह ने 1700 बीसी में करेंसी कैसे यूज कर ली? दिरहम यूज किए। मैं दिरहम पे लेवरेज देता हूं, एक्सेप्शन देता हूं कि अल्लाह ने उस इलाके की करेंसी को यूज कर लिया, ग्रीक इलाके की करेंसी को। मैं कह रहा हूं करेंसी ही नहीं थी, देयर वाज नो करेंसी। दैट्स द होल आइडिया, यू सिली। नाउ यू अंडरस्टैंड। मैं बता रहा हूँ आगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैटर वो नहीं था, मैटर ये था आपने कहा कि माज अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद ये आयत को मिलाया गया। मसला तो ये है, आपने ये कहा था, उस टॉपिक पे बात ही नहीं था। टॉपिक ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात 632 एडी में हुआ और इस आयत को तुम लोगों ने 661 एडी में मिलाया। मसला तो ये है, आपने अभी तक मसला समझा नहीं, लोगों के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहे। आपने ये बात कहा था तो मैंने इस चीज को प्रूव किया कि नहीं मिलाया गया। उस वक्त भी दिरहम एग्जिस्ट करता था, मैंने ये शुरू से मैं कह रहा हूं, लेकिन लोग बेचारे समझदार है नहीं, समझते नहीं है क्या बात हो रहा है। यहां साफ साफ ये बोले, आपका आर्गुमेंट ये था कि ये आयत बाद में मिलाया गया है, तो मैं उसका तोड़ रहा हूं आपका बात को। नहीं मिलाया गया, उस वक्त भी दिरहम एग्जिस्ट था। 1700 का बात तो आप उठा रहे नया, इस पे तो बात ही नहीं चल रहा था। बात ये था कि आप बाद में मिलाया गया या नहीं मिलाया गया। आपकी टर्न है जी बेटा, ये आयत बाद में मिलाया गया है, दैट इज सो ट्रू, क्योंकि मोहम्मद के जमाने में ये आयत नहीं था। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सऊदिया में मोहम्मद के ज़माने में दिरहम चलता था, मक्का मदीना में इसका कोई एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है। दरामचा को अगर तुम यूज करते हो, उसका मैंने आर्ग्यूमेंट तोड़ा है, क्योंकि तुम दिरहम को यूज नहीं कर रहे, तुम दराचमा को यूज कर रहे हो, विच इज अ ग्रीक करेंसी विच हैज नथिंग टू डू विद सऊदी अरेबिया मक्का मदीना करेंसी। लिहाजा ये जो दिरहम कुरान के अंदर है, ये उस इलाके के हैं जो कि मोहम्मद के मरने के बाद बने थे। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मैंने जिस बंदे को ये दिखाया था, उसी बंदे से बात करते हुए मैंने ये भी कहा था कि बेटा अगर आप इसको कॉइन भी समझ लो, यानी कि करेंसी भी समझ लो, तो करेंसी 700 से 1000 बीसी के दरमियान में कहीं पे बनी थी, उससे पीछे नहीं थी। 1700 बीसी में ये वाली आयत कैसे आ गई? इससे साबित होता है कि ये आयत इंसानों ने लिखी है, गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स ने लिखी, क्योंकि गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स को
पता होना चाहिए हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ करेंसी का। एंड ऑफ डिस्कशन। देखिए मैं दिखा रहा हूं, मैं प्रूव कर रहा हूं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त में करता था, मैं प्रूव कर रहा हूं इस चीज को, मैं उससे फायदा कोई नहीं है, मैं प्रूव कर रहा हूं भाई, मेरे पास एविडेंस है, उससे फायदा नहीं है। आई हैव अरे एविडेंस। यूसुफ के टाइम पे इस्लामिक स्टूडेंट, यूसुफ के टाइम पे टॉपिक से चलते अभी मिलाने थे। वाला बात पे था, अभी मिला। एक मिनट, आपका ये डिस्कशन हो गया है, ठीक है। आप ये बताइए कि यूसुफ के टाइम पे करेंसी चलती थी या नहीं चलती थी, ये इसका जवाब दे दे भाई। भाई फंसते तो क्यों भागते साहिल भाई, एक टॉपिक क्लियर नहीं होता, आप दूसरे में भागते क्यों है? यहाँ मसला ये था, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त में दिरहम एग्जिस्ट करता था? यस नो, मैं बोल रहा हूँ करता हूँ, मैं प्रूव करूँ करता था। इस्लामिक स्टूडेंट अव्वल तो नहीं करता था, लेकिन अगर लेट्स से तू प्रूव करता भी है, और उसके ऊपर मैं किसी और दिन तुमसे बहस कर लूंगा, साहिल इस वक्त नींद में है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मोहम्मद के जमाने में करता भी था, जो कि तेरे पास एविडेंस नहीं है, तो इस्लामिक बुक्स देगा मुझे, विच हैज नथिंग डू विद मी। लेकिन अगर करता भी है तो डजंट मैटर, कुरान की आयत मोहम्मद के जमाने की बात नहीं कर रही, वो जोसेफ के जमाने की बात कर रही है। तो आपने 1700 BCE में करेंसी यूज दिखाना है, दैट्स द होल पॉइंट। प्लीज वो दिखा दो, आपकी अल्लाह की आयत जो है सही साबित हो जाएगी। अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट से दिरहम साबित कर दूं तो? जी सर, दिरहम साबित कर दें ओल्ड टेस्टामेंट से, लेकिन वो ओल्ड टेस्टामेंट के जो दिरहम हैं वो किस इरा के हैं वो दिखाएंगे आप, क्योंकि डेविड के जमाने में दिरहम यूज हो सकते हैं, बिकॉज वो 600 BC है। अरे भाई कैसे आप आम इमली और अगर तो ले के जमाने में दिरहम यूज हो रहे हैं, देन दैट इज यूजेबल, बिकॉज वो डेविड का जमाना है। आपने मुझे जोसेफ के जमाने में दिरहम दिखाने हैं। यार आप कितने गधे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो 3500 साल की हिस्ट्री है, सो यू हैव टू शो दिरहम इन जेनेसिस। जेनेसिस में भी दिरहम दिखाएंगे आप, तो मैं इस इरा में पहुंचूंगा। जी क्या यार जाहिल लोग हैं यार, एकदम जाहिल है। हाँ जी बताएं। एडम साहब डेविड कब एग्जिस्ट करते थे? सर कोई 800-900 BC में। भाई जब 800-900 BC में दिरहम इस्तेमाल होता था, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कैसे यूज नहीं होता था? खुद फंस रहे हो यार अपने क्वेश्चन में, खुद फंस रहे हो यार, भाई खुद फंस रहे हो अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में, अपनी सवाल जवाब में। भाई वहां पे दिरहम नहीं है, ठीक है, वहां पे शैकल्स हैं, ठीक है। शैकल्स ओल्ड टेस्टामेंट में 2 तरह के हैं। शैकल्स इज नॉट दिरहम, इट्स करेंसी, एंड बिफोर द करेंसी शैकल्स होता था। जो इंडिया पाकिस्तान में सोना चलता है ना तोले के हिसाब से, वो तोला सोना है, ठीक है। 11 ग्राम सोना उसको तोला कहा जाता है, एक तोला। ना वो 10 ग्राम है ना वो 20 ग्राम है, वो तोला है। सो सोने का वेट जो होता था ना, उससे बार्टर ट्रेडिंग की जाती थी, ठीक है। दैट वाज द बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम बैक इन दोस डेज। उस जमाने में करेंसी नहीं थे, देयर वाज नो दिरहम, ठीक है। डेविड के जमाने में फर्स्ट टाइम करेंसी आई थी, बट दैट वाज अ डिफरेंट करेंसी, दिरहम वहां पे भी नहीं था, ठीक है। आप बेजेंटियन इरा के ऊपर जाएंगे या बेबीलोनियन इरा के ऊपर जाएंगे, दैट इज सेपरेट। सो वंस अगेन दिरहम नहीं आप मुझे दिखा सकते, आप मुझे दिखाएंगे तो शैकल्स दिखाएंगे, या गोल्ड कॉइन्स दिखाएंगे, या सिल्वर कॉइन्स दिखाएंगे, राइट। एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो वंस अगेन हा करने की बजाय आप मुझे दिखाएं कि ये क्या है कि डेविड के जमाने में आपका अल्लाह करेंसी कैसे यूज कर रहा है। जी अच्छा एडम भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इस चीज में मुझसे डिबेट करना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी डिबेट कर रहा हूँ। नहीं, ये कोई डिबेट नहीं है, आप मुझे टाइम। ओके जाएं, गेट लॉस्ट। अबे जावे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।